शर्जील मेमन को उन्होंने कहा है कि भाई तुम हेड हो, सबको पता ये ऐसे है कि दूध का रखवाला कोई बिल्ला हो। अभी आप देखिए 2-3 दिन पहले ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट शाया की है, इत्तेफाक से इस बीबी का ताल्लुक उस डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में 85 लोगों ने थंब इंप्रेशन लगा के 23,000 टेंट लिए हैं, 23,000 टेंट, 41,000 राशन बैग लिए हैं। जब लोग बादशू में तड़प रहे थे, सिंध गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, जैसे बातचीत खत्म हुई एक डाकू जिसको उन्होंने बिठाया, कहां है सीधे लीडरशिप पीपुल्स पार्टी की। ये जावेद लतीफ साहब, उसकी स्टेटमेंट है कि हमारी एक्चुअल गवर्नमेंट आई है 27 नवंबर 2022 को। फिर मरियम साहबा की स्टेटमेंट आई है कि हमारी एक्चुअल गवर्नमेंट आई है 27 नवंबर 2022 को। तो उनसे पूछा जाए कि आप इतने इनकलाबी लोग हैं तो पहले किसकी गवर्नमेंट थी? 10 अप्रैल से लेके 26 नवंबर तक हुकूमत किसकी की? अब इलेक्शन से क्यों भागते? अब एक चीज आई है कि भाई फंड्स नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपसे भी इल्तिजा करता हूं कि आप उसकी इंक्वायरी कराएं, किसी कमेटी को भेजें। अगर इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से इनके पास 20 बिलियन नहीं है तो पाक पीडब्ल्यूडी को 82 बिलियन कैसे इन्होंने रिलीज किए हैं एमएनएस के फंड्स के लिए? एक एमएनए को 50 करोड़ उन्होंने कैसे दिए हैं? इसी वजह से कि वहां से उनको किकबैक मिलनी है। इसी वजह से ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं मुझे फिर इधर मैं रहने की भी जरूरत भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, आप जाने और आपका ये जगह जाने सर। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब नोट कीजिए, ये 22 सेकंड मेरे जो ऐसे ही चले गए हैं। यहाँ डिस्कस हुआ है हाउस में, आज बड़ी बड़ी जो है ना ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिली हैं। किसी ने ऐसे बोला, जैसे मैं मंजूर भाई से कहता हूं, मंजूर भाई आप भी हमारे साथ हुकूमत का हिस्सा थे, आप तो बाप है ना, बाप का तो शफकत का साया होता है, हम पे भी था, इन पे भी है, तो आप तो ऐसी शिकायत न किया करें, आपको जेब नहीं देती। अगर उसी वक्त हमारी पार्टी काम नहीं कर रही थी सर, इसके बाद आप बात करें, उसके बाद अगर हमारी पार्टी पर्सनल है तो पर्सनल ना हो, आप पर्सनल ना हो प्लीज, बात तशरीफ रखिए। दोस्त है मेरा जी, मैं देता हूं आपको, अभी मैं आपको देता हूं सर, उसके बाद जी सर बात ये नहीं है ना, बात ये है कि जब हम पे ऑब्जेक्शन है तो हमें भी ये कहा जाता उस वक्त बाप से कि भाई हम आपसे नहीं चल, आप यतीम हो, पीटीआई यतीम रहे, खुश रहे, बाप का साया हट जाएगा तो हटा देते। हमने तो ये नहीं कहा था ना। बात ये यहाँ 2-3 चीजें ऐसे मिलती हैं। अभी देखिए ना, यहाँ जैसे एक डिस्कस हुआ जिस इदारे के लिए कोई भी बात नहीं करता, हमने तो नहीं कहा था ना। ये जावेद लतीफ साहब, उसकी स्टेटमेंट है कि हमारी एक्चुअल गवर्नमेंट आई है 27 नवंबर 2022 को। फिर मरियम साहबा की स्टेटमेंट आई है कि हमारी एक्चुअल गवर्नमेंट आई है 27 नवंबर 2022 को। तो उनसे पूछा जाए कि आप इतने इनकलाबी लोग हैं तो पहले किसकी गवर्नमेंट थी? 10 अप्रैल से लेके 26 नवंबर तक हुकूमत किसकी थी जो आपको हुकूमत नहीं करने देता था? तो बोलो ना, आप लोग इतने इनकलाबी हैं। बात यहां देखें, काफी रेजोल्यूशन की बात हुई, टॉपिक बहुत है, मैं उसको जल्दी जल्दी कंक्लूड करता हूं। रेजोल्यूशन आए कि भाई इलेक्शन एक टाइम पे होना चाहिए, तो किसने आपको कहा? क्यों इलेक्शन से भागते हैं? आप लोगों ने नहीं कहा था कि खान साहब को अगर इलेक्शन चाहिए, जनरल इलेक्शन, तो केपी और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व करें, हम अगले दिन जनरल इलेक्शन का अनाउंस कर देंगे। अभी क्या हो गया आप लोगों को? भाई ऐसे न करें, ये अपने तरीके से कानून की, अपनी तरीके से आइन की तशरीह न करें। थोड़ा अपने जो आपकी इखलाकियात है, आपकी जुबान है, उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। उस वक्त क्यों कहा था? पूरी पीडीएम की लीडरशिप कह रही थी कि आप केपी असेंबली तोड़ दें, पंजाब असेंबली तोड़ दें, तो हम जो अगले दिन इलेक्शन आना। अभी क्या हो गया? अब इलेक्शन से क्यों भागते? अब एक चीज आई है कि भाई फंड्स नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपसे भी इल्तिजा करता हूं कि आप उसकी इंक्वायरी कराएं, किसी कमेटी को भेजें। अगर इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से इनके पास 20 बिलियन नहीं है तो पाक पीडब्ल्यूडी को 82 बिलियन कैसे इन्होंने रिलीज किए हैं एमएनएस के फंड्स के लिए? एक एमएनए को 50 करोड़ उन्होंने कैसे दिए हैं? इसी वजह से कि वहां से उनको किकबैक मिलनी है, इसी वजह से कि उनको पैसे चाहिए। अगर आपको वाकई पैसे नहीं है तो आपको तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है, वो तो इनकलाब हो गया। उन्होंने कहा कि मेरी जो कोर्टें हैं, अदालतें हैं, उससे आप 20 अरब की कट लगाएं, यहां से पैसे ले लें। एक्चुअली आपका मामला फंड्स नहीं है, आपका मामला और आपका मामला है अवाम ने आपको जिस हालत में खड़ा किया है, आप इलेक्शन से भागना चाहते हैं, उसी वजह से आप ये मिसाल देते हैं। आईनी इस्लाहत आप लाए, जुडिशरी की इस्लाहत है, तो मैं ये उठ गया, अभी ये मिनिस्टर यहां बैठा होता तो मैं इससे पूछता कि 10 अप्रैल के वो ही तुम थे आजम नजीर, क्या तुम में कोई आसमान से मखलूक थे उस वक्त कि सुप्रीम कोर्ट ने 11:30 बजे तुम्हारे लिए कोर्ट खोली? कौन सा तुम्हें पर लगे हुए थे कि तुम वहां से गए, डिसीजन लेके आए? 10 अप्रैल को सुबह जाके उस डिसीजन को तो पढ़े रहिए। डिसीजन में क्या था? यही था कि आप जाएं, इलेक्शन करवाएं,
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, नया पीएम आ जाए, वो ओथ ले ले, ये डिसीजन में उसी वक्त आपको ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। वो उसी सोयो मोटो पे उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसी 3 रुकनी बेंच ने डिसीजन लिया था। उस वक्त आप कहां थे? अगर आप इनकलाबी थे तो उसी वक्त आप लाते कि हम इसमें अमेंडमेंट लाएंगे, हम इस सोयो मोटो को नहीं मानते। उसके बाद अभी आपको इस्लाहत आ गई कि भाई नहीं, हम इसमें जो है वो चेंजिंग करते हैं, ये चीजें हैं अभी एक एक जगह पे। तो अगर अमेंडमेंट आपने लानी थी, जो अभी आपको याद आ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केपीओ पंजाब में इलेक्शन हो, तो ये अमेंडमेंट आप उस वक्त लाते अगर आप इतने इनकलाबी। मुझे तो अफसोस होता है, मैंने उसी दिन में बात की थी, ऐसे अगर ला के लोग होंगे तो पाकिस्तान तबाही के किनारे पे पहुंचेगा। मैं आऊं यहाँ, एक हमें भाषण दिया गया जब हमारी बहन सानिया ने, सर वो 20 मिनट वो 5 मिनट पूरा हो रहा है सर, 20 जी मिनट वो खा गया, जी बताएं मंजूर भाई खा गया। जी जी जी। तो सानिया बहन ने जब रिजोल्यूशन दी तो हमें बड़ी चीज बताई गई कि ये झूठी चीजें हैं, इनको पता नहीं है। भाई आप ये तो बताएं ना कि 8.5 लाख लोग जाली क्यों आपने अपॉइंट किए थे, उनको वजीफे क्यों दिए? 21-22 ग्रेड के लोग कैसे आपके बैतुल माल के पैसे लेते थे? वो भी आपके टाइम में हुआ था। अभी देखे, मैं अपने दोस्तों को भी कह रहा था, मैं सिर्फ एक चीज आपको बता दूं, आपको याद होगा ये पूरा ईवान जब फ्लड आई थी, बारिशें हुई थी अगस्त 2022 में, सबने शिकायतें की थी कि जो फंड्स आ रहे हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। केपी से आवाज आई थी, हिदायतुल्लाह भाई बैठे हैं, बरहमान खान बैठे हैं, इधर मुश्ताक साहब बैठे हैं, सब ने कहा था कि इसकी शफाफियत पे देखना चाहिए। आज आपने देखा है, ये मैं आपके साथ लेटर, वो जो मैडम कहती थी, हमारी बहन है हमारे इलाके से, ये है उसके सिंध गवर्नमेंट की इफिशिएंसी। 16 अगस्त को बारिशें हुई, 30 अगस्त तक उनका प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर 1.1 बिलियन जो है पैसे देता है। कितने? 23 जिलों में, 23 डिस्ट्रिक्ट में 1.1 बिलियन। आप अंदाजा करें, 40 मिलियन भी एवरेज नहीं है। ये है आप अवाम का ये ख्याल करते हैं। हमने उसी वक्त भी कहा था। अभी आप देखें 2-3 दिन पहले ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट शाया की है, इत्तेफाक से इस बीबी का ताल्लुक उस डिस्ट्रिक्ट से, सांगड़ में 85 लोगों ने थंब इंप्रेशन लगा के 23,000 टेंट लिए हैं। 23,000 टेंट, 41,000 राशन बैग लिए हैं। जब लोग बादशू में तड़प रहे थे, सिंध गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे। जैसे बातचीत खत्म हुई, एक डाकू जिसको उन्होंने बिठाया, कहां है सीधे लीडरशिप पीपुल्स पार्टी की? शहजील मेमन को उन्होंने कहा है कि भाई तुम हेड हो। सबको पता ये ऐसे है कि दूध का रखवाला कोई बिल्ला हो। थैंक यू एक मिनट सर, थैंक यू सर। उसने क्या किया? उसने उस बंदे ने क्या किया? जब बातचीत खत्म हो गई, दिल्ली आके बैठ गया। आज हमने 1 लाख टेंट दे दिए, आज हमने 2 लाख राशन बैग दे दिए। जब बारिश थी तो एक दिन नहीं था, बारिश खत्म हुई तो दिल्ली वही ऑडिटर जनरल ने कहा है कि उन्होंने पैसे खाए। दादू डिस्ट्रिक्ट में 8 लोगों ने 10,000 टेंट लिए हैं, 21,000 राशन बैग लिए। ये इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप राशन बैग नहीं छोड़ते।